नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 9 साइंस का ACAS प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। दोस्तों आपको इस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित दो तालिकाएं जानवरों के वर्गीकरण को दो श्रेणियों में दर्शाती है, जिसमें से आपको सही ऑप्शन यहाँ पर छाट कर लगाना है। पहले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला, वे किस प्रकार का भोजन खाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, यह चार अलग अलग पादपों के बाग दिखाए गए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर चार्ट कर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में हमारा बी वाला पत्तियों की बनावट इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हैं। तो आपको सही ऑप्शन यहाँ पर चार्ट कर लगाना है। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा तीसरे क्वेश्चन में, तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर डी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है, मीरा की माँ तेल का दीपक जला रही थी, चूंकि थोड़ी हवा चल रही थी इसलिए मीरा ने दीपक को एक पारदर्शी ढक्कन से ढक दिया। मीरा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि दीपक बुझ गया। दीपक बुझने का कारण क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कारण था, इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला, ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पर जो हमारा दीपक था वो यहाँ पर बुझ गया था। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा। पांचवें क्वेश्चन में आपको एक बड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको चार ऑप्शन दिए हुए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर छाट कर लगाना है। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मृतिका। मृतिका मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों मिट्टी होती है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन होता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। तो छठे क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। छठे क्वेश्चन में हमारा डी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 7 वाला क्वेश्चन दिया है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, कौन सा विकल्प हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा और तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है। तो यहाँ पर 7 वाला का आंसर लगा लीजिएगा। 7वें क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर 8वें वाला देख लीजिएगा, किसी आग पर भारी कंबल डालकर उसे बुझाया जा सकता है, ऐसे की होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर यहाँ पर आग लग जाती है तो उस पर यहाँ पर कंबल डाला जाता है और आग बुझ जाती है, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। 8वें क्वेश्चन में हमारा डी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोकना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 9वां क्वेश्चन दिया है, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 9वें में आपका सी वाला 27 डिग्री सेल्सियस इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर लगा लीजिएगा। 10वें क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 11 वाला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए चित्र में चंद्रमा की कलाओं के दौरान चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की उपस्थिति दिखाई गई है, जिसमें से आपको नीचे क्वेश्चन दिया है, इस चित्र के आधार पर चंद्रोदय और चंद्र अस्त के समय के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। 11वें क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 12 क्वेश्चन देगा, नीचे दिए गए परिवर्तनों में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 12वें क्वेश्चन में हमारा बी वाला कोयला जलाना,
एक बार यहाँ पर कोयले को जलाने पर वापस से आप कोयला नहीं बना सकते, ठीक है। और पानी से भाप का निर्माण, मतलब जैसे कि हमारा पानी गर्म होता है वो भाप के रूप में यहाँ पर उड़ जाता है और वापस से बादल के रूप में बारिश के टाइम यहाँ पर बरसता है, ठीक है। तो इसको भी वापस से किया जा सकता है। और पानी में नमक घोलना, इसको भी वापस किया जा सकता है। और मोम का पिघलना, इसको भी वापस किया जा सकता है। मतलब हमारा बी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी वाला लगा लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस आकृति में दिखाई गई व्हेल मछली दिखाई गई गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है, तो किस प्रकार से करती है? तो यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। जो हमारा 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 13वें क्वेश्चन में हमारा सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला लगा लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन दिया है। कौन सा समूह सभी नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। 14 क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को। उसके साथ ही यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। 15 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। 15वें क्वेश्चन में आपको लगाना होगा यहाँ पर बी वाला अच्छे से लगा लीजिएगा। 15वें क्वेश्चन में 15वें के बाद यहाँ पर 16 क्वेश्चन देगा। दो समान कागजों को मोड़कर एक उल्लू और एक व्हेल मछली का मॉडल बनाया गया, जैसा कि नीचे आपको देखा गया है, ठीक है। एक आपका कौन सा उल्लू को मॉडल दिया गया है, इसके साथ ही आपको एक व्हेल मछली का यहाँ पर मॉडल यहाँ पर दिया गया है। इसको देखिए अच्छे से। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हमारा, दोनों मॉडल में कौन सी चीज़ समान रहेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। जैसे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, तो 16वें क्वेश्चन में हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी वाला लगा लीजिएगा। बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देवा है, ठीक है। तो 17वें क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। 17वें क्वेश्चन में आपको लगाना होगा यहाँ पर ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18वें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए, तो इसका आंसर भी लगा लीजिएगा। 18वें क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 19 क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है? तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा यहाँ पर सी वाला छींक के माध्यम से यहाँ पर कोई बीमार व्यक्ति यदि हमारे पास आता है तो छींक के माध्यम से हम भी उसके संक्रमित हो जाते हैं, जिससे हमें भी यहाँ पर कुछ बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पर सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया हमारा। 20वें क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आप डायरेक्टली आंसर लगा लीजिएगा। 20वें क्वेश्चन में आपका ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 21। 21वें वाला क्वेश्चन दिया हुआ। 21 वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे भी हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, तो 21वें क्वेश्चन में भी हमारा ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 22वें वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 22वें वाले क्वेश्चन में भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद इसके नीचे हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो चारों में से आपको करेक्ट आंसर चार्ट का लगाना है। तो 22वें वाले का आंसर लगा लीजिएगा। 22वें क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 23 क्वेश्चन दिया हुआ है। 23वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? मनुष्य में तेज दौड़ते या व्यायाम करते समय स्वेद ग्रंथियों से पसीना निकलने लगता है। दैनिक अनुभव के आधार पर बताइए कि मनुष्य में किस स्थान पर सफेद या श्वेत ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है, मतलब उपस्थित नहीं रहती है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो कहाँ पर नहीं रहती है? सिर पर हमारा पसीना आता है और हाथ व पैर में भी हमें पसीना आता है, होठों व नाखूनों पर। दोस्तों यहाँ पर होठों और नाखूनों पर आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर होठों पर यहाँ पर कभी भी यहाँ पर पसीना नहीं आता है और नाखून पर भी यहाँ पर पसीना नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, ठीक है। सी वाला एज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 24 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नीचे कुछ पेड़ दिखाए गए हैं जो ठंडे वातावरण में पाए जाते हैं और सर्दियों के मौसम में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं।
सदियों के बाद इन पेड़ों की पत्तियां फिर उग जाती है। जैसे कि आप कहीं पर घूमने गए, जैसे कि कश्मीर वगैरह वगैरह, ठीक है, वहाँ पर इस तरह से आपने पेड़ देखा होगा, ठीक है। ये किस कारण से यहाँ पर सर्दियों के टाइम अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, किस कारण से होता है ये? तो यहाँ पर जो हमारा कौन सा क्वेश्चन है 24 वाला है, तो 24 वाले का आंसर लगा लीजिएगा। 24 वाले क्वेश्चन में हमारा सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 25 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक कील को वृक्ष तने में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठोक दिया जाता है, 3 वर्ष के पश्चात यह कील कैसी हो जाएगी, आपको बताना है। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर लगा लेगा। 25वें क्वेश्चन में हमारा सी वाला उसी स्थान पर बनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 26 है, 26 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वाहनों में प्रयुक्त कैटेलिटिक कन्वर्टर के बारे में सही कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर 26वें वाले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 27 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो यहाँ पर 27वें वाले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा ए वाला फलों के छिलके, केक एवं नींबू इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 28 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 28 वाले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 29 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। 29 वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 100 एन बार का एक घनाकार ब्लॉक जिसकी विमाएँ आपको दी गई किसी टेबल पर रखा है, ब्लॉक द्वारा टेबल पर आरोपित न्यूनतम दाब होगा, तो कितना होगा ये आपको बताना है। तो 29 वाला का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा बी वाला 1 पास्कल 1 पास्कल इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 30 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य के लिए बल आवश्यक है? तो कौन से कार्य के लिए यहाँ पर बल आवश्यक होता है? तो यहाँ पर 30वें वाला का आंसर लगा लीजिएगा। जैसे कि हमारा दिया हुआ है, स्थिर वस्तु को गतिशील करना, गतिशील वस्तु को स्थिर करना। तीसरा आपका दिया है गतिशील वस्तु की चाल बढ़ाना, मतलब यहाँ पर डी वाला। क्योंकि यहाँ पर बल के लिए यहाँ पर सभी कार्य होते हैं, बिना बल के यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसलिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमें सही हो जाएंगे, मतलब डी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 31 वाला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से भिन्न बल को छांटी है। जो अलग बल होता है वो आपको छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा बी वाला पेशी बल हो जाएगा। कौन सा बल? पेशी बल हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 32 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 32 वाले का आंसर डायरेक्टली आप लगा लीजिएगा। 32 वाले क्वेश्चन में हमारा डी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 33 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नीचे प्रदर्शित चित्र में कौन से पात्र में जल का दाब अधिकतम होगा? तो कौन सा होगा? जैसे कि आपके सामने 4 पात्र आपको दे गए, ठीक है। जैसे कि जो हमारा डी वाला पात्र दे गए ये बहुत गहराई में है, ठीक है। जो गहराई में रहता है उसका दाब अधिकतम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला, मतलब यहाँ पर लगा लीजिएगा इसका आंसर जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। 33 वाले में हमारा डी वाला इज राइट आंसर होगा, ठीक है, डी वाला हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा 34 वाला क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का कुचलक है? मतलब विद्युत का कुचलक का मतलब यह होता है जिसमें धारा प्रवाहित ना हो सके, जैसे में लाइट नहीं आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर 34 वाला का आंसर लगा लीजिएगा। 34 में हमारा ए वाला आसुत जल। आसुत जल जो होता है मतलब कि क्या कह सकते हैं, जैसे कि वर्षा का जल होता है, डायरेक्टली आप पात्र में वर्षा का जल यहाँ पर जल लीजिएगा, ठीक है। उसमें यहाँ पर करंट पैदा नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 35 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको कुछ चित्र दिए गए, इन चित्रों को पहचानिए अच्छे से। S1 S2 और S3 दिए गए, ठीक है। इनको देखने के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। तो यहाँ पर 35 वाले का आंसर लगा लीजिएगा। 35 वाले में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, केवल पृष्ठ S1 के लिए, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 36 वाला देख लीजिएगा। एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, कार की चाल होगी, तो कार की चाल कितनी होगी? तो ये आपको निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल बटे समय होता है, आप सभी को पता होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका? 36 वाले का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा सी वाला इज राइट आंसर होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा
37 वाला क्वेश्चन देगा, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए। इसमें क्या पूछा है, नीचे प्रदर्शित विद्युत परिपथ में P और Q के मध्य अलग अलग पदार्थों की छड़ जोड़ी गई है। तो इसमें क्या पूछा है यहाँ पर देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की छड़ को जोड़ने से बल्ब लगने लगेगा, मतलब जलने लगेगा, ये आपको बताना है। जिसके पहला आपका दिया पहला आपका दिया यहाँ पर लकड़ी दिया हुआ है, और दूसरा आपका दिया प्लास्टिक, तीसरा आपका दिया कांच, और डी वाला आपका दिया लोहा। तो इसमें हमारा डी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 38 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिएगा। तो 38 वाले का आंसर लगा लीजिएगा। 38 वाले में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 38 के बाद 39 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को अच्छे से पहचानिए। इसको पहचानने के बाद इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए, इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 40 वाला 40 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमें बिजली की चमक बिजली गिरने की आवाज़ से पहले दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है। तो 40 वाले का आंसर लगा लीजिएगा। 40 वाले में हमारा ए वाला प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है, ठीक है, तो ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कक्षा 9th का यहाँ पर साइंस का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके लास्ट में आपको एक OMR शीट दी जाने वाली है। इस प्रकार की आपकी OMR शीट आने वाली है, जिसमें जो भी आपने सही यहाँ पर क्वेश्चन दिए उसमें क्या करना है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए आप बता देता हूँ। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर सी वाला इज राइट आंसर था। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो हमारा सी वाला गोला है इसको आपको पूरा सा यहाँ पर क्या कर देना, यहाँ पर भर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर गोला भर देना है। और उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में आपका कौन सा वाला राइट था, बी वाला था, इसलिए आपको क्या करना है, बी वाला आपको पूरा का पूरा गोला आपको क्या करना है, भर देना है, ठीक है। किस प्रकार से भरना है यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इस प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर OMR शीट देख लीजिएगा अच्छे से। इसी प्रकार की आपकी OMR शीट आने वाली है, मतलब हमने जो आपको पेपर बताया ये बिल्कुल रियल वाला पेपर है, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर यही आने वाला है। और हमने आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी बता दिया है, और आपको OMR शीट भी आपको समझा दिया है, ठीक है, किस प्रकार से आपको करना है। और आपको यहाँ पर नाम लिखना है, आपको स्कूल का नाम लिखना होगा यहाँ पर, और क्लास और सेक्शन आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्लास 9th का साइंस का SEAS प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।